जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। जैसा कि सुना आपने, आज जनसेवकों की हड़ताल का आज 24वां दिन है और मैं अभी पाटन प्रखंड कार्यालय में हूँ और यहाँ पे उस वजह से कोई कार्य नहीं हो रहा है, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो राशन का कार्य हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो रसीद हो, चाहे किसी भी कार्य हो, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। जैसा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पीछे सारा भीड़ जो है वो अपने काम कराने के लिए है, लेकिन जनसेवक के हड़ताल चले जाने से ये सारा काम ठप है और यहाँ की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। काम तो वैसे ही नहीं होता था, लेकिन आज जनसेवकों के हड़ताल को लेकर के झांसा दे करके यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो मुलाजिम हैं वो कहते हैं हड़ताल पे हैं, तो हम क्या करें। तो क्या जनसेवकों के हड़ताल का इतना असर है? तो हम यहाँ के सरकार और नुमाइंदों से कहते हैं कि अगर जनसेवक हड़ताल पे गए हैं तो इनका जो पब्लिक, जो जनता यहाँ आ रही है, उनके काम का समुचित व्यवस्था कीजिए और इनके काम को करवाइए, क्योंकि जनसेवक के हड़ताल पे जाने से अगर इतना असर पड़ रहा है तो जनसेवकों की मांग को मानिए और उनके हड़ताल को जल्द से जल्द तुड़वाने का कार्य कीजिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 24वां दिन, जनसेवक का मन क्या कह रहा है? हम लोग पूरे दृढ़ निश्चय, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किए हैं। अनिश्चितकालीन का मतलब ही है कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ इस मैदान जंग में कूदे हैं और कोई दुनिया की ताकत नहीं है, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो हमें विजयी होने से रोक लेगी। इतना हमारा आत्मबल ऊंचा है, इतना हमें हमारे कर्मों पर भरोसा है कि हमारे चेहरे पर अभी तक किसी भी प्रकार का सिकन नहीं है। सिकन तो हुक्मरानों को आना चाहिए, सिकन तो नौकरशाहों को आना चाहिए कि जिन जनसेवकों ने आपकी सरकार के साथ 11 साल निर्बाध रूप से पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता के साथ अपना 24 घंटे का एक एक पल आपके राज्य की जनता की सेवा के लिए दिया, उनके साथ आप लोगों ने किस नैतिकता और किस आत्मबल के साथ इस प्रकार का अन्यायपूर्ण फैसला किया है। सिकन तो उनके चेहरे पर आना चाहिए। यदि वो सत्ता के नशे में चूर हैं, मदमस्त हैं, तो मैं उनको इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं उनको उनकी पिछले सरकारों के दृष्टांत उपलब्ध कराना चाहता हूँ। पिछली सरकारों में भी जन आंदोलन को, कर्मचारियों को आंदोलन को कुचला जा रहा था बिल्कुल बर्बरतापूर्ण तरीके से, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक शख्स जो आज तख्ता नसी है, वो एक शख्स जो आज कल आपसे पहले तख्ता नसी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आज वो शख्स कहाँ है? अपनी विधानसभा की सीट भी नहीं बचा पाया वो आदमी। आप समझ लीजिए कि ये जब जन आंदोलन का रूप लेगा तो आपको अर्श से फर्श पहुंचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग अपने पसीने की गाढ़ी कमाई खाते हैं। तो क्या आसार लग रहा है आज जन आंदोलन का क्या रूपरेखा बदलने वाला है? बिल्कुल बदलेगा। जैसे सरकार अपने तेवर, अपने रंग बदल रही है, वैसे हम भी अपने आंदोलन की रूपरेखा बदलने में लगे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह बता देना चाह रहा हूँ कि 8 तारीख को ही हमारे इस हड़ताल का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और 9 तारीख से हमारे हड़ताल की जो पूरी रणनीति है वो बदल दी जा रही है। अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इनका, मंत्रियों का, अफसरशाहों का, नौकरशाहों का हुक्का पानी बंद करने की स्थिति में हम लोग आएंगे। अब हम लोग करो या मरो वाली स्थिति में अपने आंदोलन को लेकर के जा रहे हैं। 9 जून को हम लोग, जो हमारे राज्य के माननीय कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी, उनकी विधानसभा में जा करके और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने जा रहे हैं। 9 जून को जरमुंडी में एक जन सैलाब के साथ हम लोग हल्ला बोलेंगे और उनके कुकृत्यों के बारे में,
उनके विधानसभा की जनता, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता सभी को बताएंगे। उसके बाद 12 जून से हमारा राज्यव्यापी आंदोलन जो है, जो विभिन्न जिलों में चल रहा है, जिला मुख्यालयों में हम लोग धरना दे रहे हैं विगत 1 महीने से। अब ये आंदोलन, ये सारे हमारा जो शक्ति है वो हम रांची में केंद्रित करेंगे और नेपाल हाउस, यहाँ की हमारा सचिवालय है, कृषि विभाग के सचिव बैठते हैं और मंत्री बैठते हैं। अब हम उनका रास्ता रोकने का काम करेंगे और वहाँ बैठ करके उनकी पोल खोलेंगे। तो जब पेट की बात आ जाती है, भूख की बात आ जाती है, जब बच्चों की बात आती है ना साहब, तो उग्र क्या, महाउग्र होना पड़ता है और होना चाहिए। आंदोलन का रुख राजधानी के तरफ, 2 शब्द इस पे। जनसेवक संघ के तरफ से जो आंदोलन हो रहा है अभी पूरे झारखंड प्रदेश में, सभी जिलों में लोग बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे इस आंदोलन के 1 महीने के पूर्ण होने पर हम लोगों ने इस आंदोलन का रुख राजधानी की ओर मोड़ दिया है। अब हम लोग सभी जिलों से जनसेवक संवर्ग राजधानी रांची में बैठेंगे और राजधानी में जो हमारे हुक्मरान हैं, जो बैठ के हम पे आदेश और हमारे लिए जो कानून बनाते हैं, हम उनके लिए एक बाधा खड़ी कर देंगे। हम चाहते हैं कि यदि उन्होंने हमारे लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा है, हमारे पेट पे लात मारने का प्रयास वो शुरू से कर रहे हैं, तो क्यों न ऐसा प्रयास उनके लिए भी एक बार करके देखा जाए कि उनको कैसा महसूस होता है। यदि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 9 तारीख के बाद 12 तारीख से हम लोग नेपाल हाउस, जो कि हमारा सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, हम वहाँ पर सभी लोगों के साथ, पूरे जिलों के जनसेवक के साथ बैठेंगे और बैठकर वहाँ पर उनका कार्य प्रणाली को ठप करने का काम करेंगे, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि यदि हमें कार्य नहीं करना पड़े, यदि हमें कार्य में अवरोध हो, यदि हमारे भी पेट पर लात आने की बात आए तो हमें कैसा महसूस होता है। अभी तो अलग अलग थे तो सरकारें सुन नहीं रही थी। जब पूरे राज्य के जनसेवक एक साथ बैठेंगे तो उनका हुक्का पानी बंद करने का जो प्रक्रिया है वो होगा और जल्द सुनेंगे। एक जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर लाठी अलग अलग हो तो कोई भी तोड़ सकता है, अगर वही बोझा बांध दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो क्या इसी प्रक्रिया पे आप लोग रांची का रुख कर रहे हैं? देखिए, जनसेवक संघ हमेशा एकता का प्रारूप प्रदर्शित करता रहा है और किसी भी परिस्थिति में जनसेवकों के अंदर ये भावना कभी नहीं आई है कि हम अलग अलग हैं। जहाँ तक बात है राजधानी में हम लोगों के मार्च करने की, राजधानी में हम लोगों के आंदोलन को प्रदर्शित करने की, तो हम लोगों का ये जो निर्णय है ये बिल्कुल अग्रेसिव मूड में है। हम लोग अब अनुनय विनय करने की मुद्रा में नहीं है। हमने अनुनय विनय करके देख लिया, हमने गांधीवादी तरीके से सारे आंदोलनों को संचालित कर लिया। अब यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे तकनीक को अपनाएंगे और उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम इन तकनीकों के द्वारा सरकार के से जो भी हमारी मांगें मानने की ज़रूरत पड़ेगी उनसे हम लोग मांग मनवा के रहेंगे। तो सोई हुई सरकार को अब अहिंसा की पुजारियों की बात समझ में नहीं आ रही है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको किसी भी तरीके से समझाएंगे। तो ये जनसेवकों का कहना है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन